नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमोडिटी केमिकल कंपनी पॉन्डी एक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसमें भरपूर एक्शन आता हुआ दिखा है मात्र पिछले 2 महीनों में। क्योंकि इस पीरियड में सबसे पहले इसके शेयर प्राइस में बहुत जबरदस्त एक रैली आती हुई दिखी, जिसकी वजह से मात्र 1 महीना में ही इसके शेयर प्राइस में करीब 120% से ज्यादा का उछाल आया। पॉन्डी एक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में जैसे ही एक अच्छी रैली आती हुई दिखी, इसके मैनेजमेंट ने बोनस शेयर इशू करने के लिए अनाउंसमेंट किया, जो इसके रैली को आगे कंटिन्यू करता गया। लेकिन जैसे ही बोनस शेयर लोगों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए, इसके शेयर प्राइस में लगातार पिछले करीब 20-25 दिनों से गिरावट का दौर चालू है, चाहे स्टॉक मार्केट में मूवमेंट पॉजिटिव हो रहा हो या निगेटिव हो रहा हो। वैसे तो पिछले 1 महीना से इसके शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 28% का गिरावट हो चुका है, लेकिन लाइफ टाइम हाई से कंपेयर करके देखें जो करीब 1.5 महीना पहले ही आया था, फिलहाल ये शेयर 40% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। बोनस शेयर इशू होने के बाद क्यों पॉन्डी एक्साइड के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है, और क्या आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू रहेगा? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, इसका प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर इस शेयर में पहले से इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, और क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पॉन्डी एक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में कोई भी डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर करूं उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं इस स्टॉक में ऑलमोस्ट पिछले 6 महीना से इन्वेस्टेड हूं, लेकिन जैसे ही बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ, इसमें एक बहुत अच्छी रैली आती हुई दिखी। मैंने अपना 40% के आसपास स्टेक सेल कर दिया था जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 670 के आसपास पहुंचा था। दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मेनली ये कंपनी लीड स्क्रैप्स को वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी जो भी स्क्रैप लीड ये कंपनी कलेक्ट करती है उसका स्मेल्टिंग करके लीड मेटल्स और एलॉयज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिलहाल ये माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसका मात्र 485 करोड़ है। स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव अभी आपको नजर आएगा क्योंकि ये 10 के नीचे 9.46 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि ये 23.4% और 26.1% है। वैसे भी केमिकल इंडस्ट्री से अगर आप किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को देखेंगे, उसका आरओसी हो या आरओई हो काफी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलेगा। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 417 रुपये है, उसका कंपैरिजन अगर हम इसके बुक वैल्यू से करके देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको 2.5 टाइम्स ज्यादा चलता हुआ दिखेगा। दोस्तों, वैसे तो Q2 का रिजल्ट अवेटेड है और ये देखने वाली बात होगी कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन जो फिलहाल जून 2022 का क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, उसका कंपैरिजन अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर करके देखें तो आपको ठीक ठाक ग्रोथ नजर आएगा, क्योंकि जून 2021 में इसका सेल्स 244 करोड़ का था, जो जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट में 364 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम सिक्वेंशियल बेसिस पर करके देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2022 में इसका सेल्स 397 करोड़ का था। भले ही सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल बेसिस पर हो, ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जून 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, मार्च 2022 में 14 करोड़ था, जो जून 2022 में बढ़ के 18 करोड़ तक हो जाता है। ओपीएम परसेंटेज यहाँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर और बेसिस पर डिक्लाइन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 6% से घट के 5% तक पहुंचा है, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर आपको 1% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। ओवर इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये एवरेज से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 17%, 5 साल में 14%, 3 साल में 12% और पिछले 1 साल में 43% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 34%, 5 साल में और 3 साल में 13%, जबकि पिछले 1 साल में सबसे अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, क्योंकि ये 197% हो जाता है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ करीब 43% के आसपास था। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में चाहे 10 साल का परफॉर्मेंस हो, 3 साल का हो या 1 साल का हो, काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहता है, क्योंकि ये 40%, 70% और 90% रहता है। जरूर इस स्टॉक का प्राइस सीएजीआर थोड़ा सा आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा 5 साल के बेसिस पर, क्योंकि मात्र ये 6% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको 3 साल से लेके 1 साल के बीच में काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 16% से बढ़ के 26% तक पहुंच गया है। जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है उसके अकॉर्डिंग इसके बैलेंस शीट को हम थोड़ा सा पुअर मान सकते हैं,
क्योंकि रिजर्व इसका भले ही पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रो करते हुए फाइनली 202 करोड़ तक पहुंचता है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है और ये रिजर्व के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% है, क्योंकि ये 107 करोड़ के आसपास है। हालांकि फिलहाल जो इस कंपनी के ऊपर कर्ज करीब 100 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, उसका कंपैरिजन पिछले साल से करके देखें, यहाँ पर जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक साल पहले ये 146 करोड़ का था, 3 साल पहले 142 करोड़, जबकि 4 साल पहले ये 146 करोड़ एक बार फिर से था। कंपनी के मैनेजमेंट ने जरूर यहाँ पर अच्छा वर्क किया है, जिसकी वजह से इसका बोरोइंग पार्ट थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का फॉर्मेशन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से होता हुआ दिख रहा है, इसको काफी स्ट्रांग माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग दिसंबर 2019 से सितंबर 2022 के बीच में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये 46.70% से बढ़ के 48.86% तक हो चुका है। एफआई की होल्डिंग जो दिसंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में 0% था, वो सितंबर 2022 में 1.03% तक पहुंचता है। डीआई की होल्डिंग शुरू से लेकर अब तक लगातार 0% के आसपास बना हुआ है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पर आपको 3% के आसपास गिरावट होती हुई नजर आएगी और ये 53.25% से कम होकर 50.13% तक पहुंच चुका है। दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप परिचित हैं डॉली खन्ना से, जो कि मार्केट की एक एस इन्वेस्टर है और जो मल्टीबैगर शेयर चूज करने में काफी माहिर है, उनका स्टेक इस कंपनी में अराउंड 3.9% के आसपास है जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, जो मार्च 2022 के कंपैरिजन में 0.3% के आसपास इंक्रीज हुआ है। हालांकि सितंबर 2022 के क्वार्टर रिजल्ट पर हमें जरूर नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कोई भी चेंजेस आता है उसमें जरूर डिक्लेयर किया जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस भी इस कंपनी का हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम में स्ट्रेंथ 6, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है जो पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि वीकनेस 3, थ्रेट 0 यानी 3 का निगेटिव साइड में स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीना का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके लिए हम वोलोमेलिसिस को देख लेते हैं और आप पिछले एक महीना का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन एवरेज एनएससी और बीएससी मिलाकर इस पीरियड में आपको 46,000 के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 61.40% रहता है। ऑन एवरेज पिछले एक सप्ताह डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ गया 67.15% तक पहुंच जाता है, जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ते हुए 73.36% तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके वॉल्यूम एनालिसिस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, बोनस शेयर इशू होने के बाद लगातार इसका शेयर का क्वांटिटी मार्केट में इंक्रीज होते जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि पिछले एक महीना में ये 46,000 था, एक सप्ताह ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग 52,000 होता है और एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग बढ़ के ये 64,000 तक पहुंच जाता है। यानी जितने लोगों को भी शायद बोनस शेयर इशू प्राप्त हुआ है, लगातार उसमें से वो बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका ट्रेडिंग क्वांटिटी मार्केट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ये रहा पॉन्डी एक्साइड लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका बिजनेस ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो या वॉल्यूम एनालिसिस हो। दोस्तों जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है पिछले एक महीना से, इसलिए इसके टेक्निकल डेटा को यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखते हैं, क्योंकि चाहे इसका टेक्निकल चार्ट हो, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, हर पार्ट में बियरिश पैटर्न बना हुआ है। मूविंग एवरेज के मामले में जरूर हम कह सकते हैं अभी भी इसका प्राइस 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे 20 डीएमए हो या 50 डीएमए हो, फिलहाल ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स और एंट्री पॉइंट फिलहाल ग्रीन जोन में है, जबकि डिविडेंड रिटर्न्स और फिलहाल एएसएम लिस्ट में भी ये नजर आ रही है, इसलिए रेड फ्लैग रेड जोन में नजर आ रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को समझें और क्यों इसके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है उसके बारे में बात करें। उसके पहले हम इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर जो प्रॉस में मेरे अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा है, पिछले 3 सालों से इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज की है और पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है उस सेक्टर में इसने अपना प्रेजेंस और मार्केट शेयर दोनों ही इंक्रीज किया है, क्योंकि 5 साल पहले पॉन्डी ऑक्साइड का मार्केट शेयर अपने इंडस्ट्री में 1.19% था, जो बढ़ के फिलहाल 1.5% तक पहुंच चुका है। प्रॉस की तरह ही इसका 2 कॉन्स भी निकल कर आ रहा है, जैसे पिछले 5 सालों में जरूर इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है जो ऑन एवरेज 13.86% है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से करके देखें तो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ इस पीरियड में 15.65% रहा है।
रेवेन्यू ग्रोथ की तरह इस कंपनी का इनकम ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये 11.27% है। लेकिन इसका कंपैरिजन भी अगर हम इंडस्ट्री के इनकम ग्रोथ से करके देखें तो काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि सेम पीरियड में इंडस्ट्री का इनकम ग्रोथ 24.69% था। दोस्तों, अब अगर बात किया जाए क्यों पॉन्डी ऑक्साइड के शेयर प्राइस में लगातार पिछले 1 महीने से गिरावट का दौर जारी है, उसके पीछे मैं दो ही रीजन यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी मेजर है और जिसकी वजह से मैंने भी अपना कुछ हिस्सा, जो भी क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो में था, उसको सेल किया था। मार्केट में नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है, जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है या कोई स्प्लिट अनाउंस करती है, ऑलमोस्ट 80% कंपनीज के शेयर में आपको अपर साइड में मूवमेंट बनता हुआ दिखता है। और जैसे ही चाहे बोनस शेयर हो या स्प्लिट शेयर हो, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट होता है। इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उस शेयर में कुछ हिस्सा सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। जैसा कि हमने वॉल्यूम एनालिसिस में भी देखा, पिछले 1 महीने से लगातार ट्रेडिंग क्वांटिटी वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरा रीजन है, जब भी किसी शेयर में अच्छा प्राइस मूवमेंट बनता हुआ दिखता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं उसमें अपना पोजीशन बना लेते हैं और जैसे ही उनको ठीक ठाक प्रॉफिट दिखने लगता है, लगातार क्वांटिटी को डंप करते हुए प्रॉफिट बुक करते हैं। इसलिए मेरे पास जो भी लिमिटेड नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में और जो भी मैंने पिछले कुछ सालों से सीखा है, ये दो ही ऐसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से लगातार इसके शेयर प्राइस में फॉल बना हुआ है। दोस्तों, फाइनली अगर बात किया जाए, जो पहले से इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं और अब तक उन्होंने अपना क्वांटिटी सेल नहीं किया है, या अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है, इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को समझते हुए बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसका फ्यूचर आउटलुक अभी भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका फंडामेंटल फिलहाल अच्छा ही नजर आ रहा है। इसलिए जो भी फिलहाल फॉल देखने को मिल रहा है, ये टेम्पररी है। जरूर हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर कंसोलिडेशन और आता हुआ दिखे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में तो न मिले, लेकिन अगर आपका ओपिनियन लॉन्ग टर्म या मिड टर्म का है और अगर आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा हाई है, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफी छोटी है, फिर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, या इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। और अगर आप पहले से शेयर में इन्वेस्टेड है, मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहले आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस नज़र आता है, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये खत्म होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।